नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। अब आज जो आप ये देख रहे हैं चारों तरफ महफिल, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा चारों तरफ से घुमा दीजिए। ये कोई चुनावी कैंपेन नहीं है, ये कोई चुनाव में वोट मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये परिवर्तन की सोच रखने वाले वो लोग हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए चले हैं। चेहरा बहुत सारा ऐसा होगा जो जाना पहचाना हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि आपके इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो ये कर रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं और यह क्या करना चाह रहे हैं, इन तमाम चीजों को जानकारी के लिए हम आपको ब्रीफ कर दें। ये जहानाबाद जिला के ये कौन सा गंधार मठ कौन सा ब्लॉक में पड़ता है? घोसी ब्लॉक और पंचायत शाहपुर। हाँ, ये शाहपुर पंचायत है और गंधार मठ जो है गांव का नाम है, घोसी प्रखंड में पड़ता है। यहाँ पर इस पंचायत के मुखिया ललित कुमार जी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन कराया गया, जो भव्यता के साथ आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस मीटिंग में शिरकत किए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मीटिंग का आयोजन किस लिए किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है। मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना ये चाहते हैं कि इतने सारे महानुभाव लोग, इतने सारे विद्वान मंडली को आमंत्रित करके आपने बुलाया है, उद्देश्य क्या है? धन्यवाद आपको। यहाँ पर जो हमारे पास जो मंडली आए हैं, संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में कार्यकर्ता सभी हैं। ये सब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी का बातों पर चलने के वो काम कर रहे हैं, समाज को जगाने के लिए और चले हैं। यही कारण से हमारे यहाँ ये सब एकत्रित हुए हैं। ये इस मीटिंग में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर चेहरा की अगर बात करें तो सामाजिक चेहरा भी है, कर्मचारी लोग भी हैं और जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, और साथ ही साथ ये बात को भी कह सकते हैं कि यहाँ पर समाज के बीच में रह रह करके काम करने वाले ऐसे भी चेहरे। अर्थात ये बात को कहा जा सकता है कि यह कोई राजनीति से ओतप्रोत कार्यक्रम नहीं था। यह वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में हमारे बीच में कह सकते हैं कि एक रविदास जाति का, चमार जाति का एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे बीच में बड़े भाई अशोक कुमार प्रियदर्शी जी हैं, और जहां पर ये पहुंचते हैं वहां पर कुछ न कुछ होते ही रहता है। क्या हो रहा था आज सर? पहले सर्वप्रथम TNBR के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि हमारे ललित बाबू मुखिया जी ने बताया है, संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में आज गंधार मठ में यह एक समीक्षात्मक बैठक रखी गई थी, लेकिन यह परिणत हो गया एक सभा के रूप में। और हम लोग यहाँ बैठे थे कि हम अपने किए गए साल भर के कार्यों का और आने वाले दिनों के कार्यों के लिए हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ जो है कि यहाँ की जनता लोग और इतनी सारे लोग जुड़ गए कि आज यहाँ जो है एक सभा के रूप में परिणत हो गया। और हम देख रहे थे कि बरसात का मौसम है, बरसात में बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग यहाँ पर जो है कि विभिन्न प्रखंडों से सारे हमारे लोग जो है, देखिए आज जदयू के हमारे जुगेश दास जी हैं, राजद के मरछूद जी है, आज हमारे कर्मचारी संघ के सारे पुरोधा लोग हैं, देखिए सभी हमारे वरीय अधिकारी लोग हैं, सारे जनता जनार्दन और चमार जाति के शुभचिंतक जो चाहते हैं कि चमारों में शिक्षा का स्तर मजबूत हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तब हमारी सामाजिक राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। यह सोच रखने के साथ आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार प्रियदर्शी जी, जो चेहरा से हर कोई वाकिफ है। हमारे बगल में ही जहानाबाद एरकी निवासी एक कह सकते हैं कि समाज में एक अच्छी पकड़ रखने वाले, समाज में इस प्रकार के अपने कार्यों के द्वारा लोगों के दिलों पर राज करने वाले, ये हमारे बीच में मरछू जी हैं। सर, आपका स्वागत है जी। कैसा लग रहा है आज? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। आज हम इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो बाबा साहब का जो विचारधारा है, बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब का जो सोच है, उस विचार को हम अपने समाज में फैलाने के लिए हम लोग एकत्रित संगठित हुए हैं। और जो इस देश में जो संविधान पर आज जो है खतरा मंडरा रहा है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि आज संविधान है तो मैं हूँ,
आज खड़ा हूँ। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने जो हम लोग को संगठित और पढ़ने लिखने के जो अधिकार दिए हैं, उसको यहाँ के कुछ लोगों उसको मिटाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और पूरा जो है वह मनवादी राज लाना चाहते हैं। इसलिए आज जो हम लोग संगठित हुए हैं, हम लोग समाज को संगठित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और अभी आपने सुना कि ये समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए चले हैं, क्योंकि जो समाज असंगठित होता है वो कोई बड़ा क्रांति नहीं करता है। हमारे बीच में एक और चेहरा है, ये चेहरा से भी आप लोग वाकिफ होंगे। हालांकि जिनको पता नहीं है, मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि पहले ये जेडीयू के ये अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जहानाबाद जिला के अध्यक्ष थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और ये हैं सर जोगेश कुमार जी। सर, आप भी चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए प्रत्येक लोग आज है, लेकिन आज की इस मीटिंग में किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आप अपने लोगों को जो रविदास जाति के लिए जो चिंतन शिविर लगाया गया, इसमें एक सभा के रूप में तब्दील हुई और लोग अपने अपने विचारों के माध्यम से लोगों के बीच में उस संवाद को दिया, उस जो मैसेज देना चाहिए था वो पहुंचाए। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे छोड़ करके? सबसे पहले आपको हम लोग पूरे टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं। साथ में इस जहानाबाद की धरती पे हमारे मुखिया जो गंधार पंचायत के मुखिया हैं, ये जो आयोजक किए हैं संत शिरोमणि रविदास समिति की ओर से, इसमें हमारे बड़े भाई अशोक प्रियदर्शी जी हैं और हमारे मसूदास जी हैं और हमारे सब गार्जियन लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोग ऐसे समय में यहाँ आए हैं जो घनघोर वर्षा था, 2 दिन से वर्षा हो रही है, फिर भी हम लोग इसका परवाह नहीं करते हुए यहाँ शिरकत किए। ये बहुत बड़ा हम लोग का योगदान है, समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज आने की बात है। मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग संत शिरोमणि रविदास जी के जो कारनामा जो रह गया है, कुछ छूट गया था, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कहते हुए हैं। लेकिन इसी कड़ी में हम लोग बाबा साहब की जो संविधान बनाया हुआ है, उस पर इस समय कुछ भाजपा की जो पार्टियां हैं, नरेंद्र मोदी जो सरकार इस देश में चला रही है, उसको हम लोग को मैसेज देने के लिए भी जरूरत हम लोग को पड़ गया है कि कारण हम लोग को संविधान जो खतरा में है, संविधान जब है तो मेरा देश है, मेरा मान सम्मान है, मेरा प्रतिष्ठा है। संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग के मान सम्मान प्रतिष्ठा के कोई रखवाला नहीं है। इसलिए हम लोग की आवश्यकता है कि हम लोग गोलबंद हों, एक मंच पर आएँ, पूरा देश में हम लोग एक मंच पर आएँ। ऐसे निरकुश भाजपा सरकार को हम लोग प्रधानमंत्री के पद से हम लोग हटाने का काम करेंगे। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम लोग सब एकजुट नहीं होंगे, ये निरकुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा जो सरकार है, हम लोग के शोषण दमन, हर जगह बेरोजगारी, भुखमरी और खासकर नौजुवकों में जो बेरोजगारी की आलम है, हर जगह निजीकरण हो रहा है। इसे समाधान होने की जरूरत है, हम लोग एकजुट होने की जरूरत है। इसी के साथ हम लोग एकजुट भी हो रहे हैं और आगे भी इसको कर्म को हम बढ़ाने का काज करेंगे। कहते हैं बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस चीज को बहुत सारे लोग समझे तो हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे बीच में ये हमारे भैया हैं अर्जुन जी, इन्होंने इस फॉर्मूला को समझ लिया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और आज इस चीज को समझ करके अपने परिवार के बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और आज भले ही ये हमारे भैया पोस्ट ऑफिस में क्या पद पर हैं भैया? पोस्ट मास्टर जहानाबाद। हाँ, जहानाबाद के पोस्ट मास्टर हैं, लेकिन इनके घर में पदाधिकारी हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपके पास में शिक्षा नहीं होगा तो फिर सामाजिक क्रांति नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि हम आपको तहे दिल से बधाई देते हैं कि आप जैसे जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा ये है कि समाज में प्रत्येक लोग अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि जो मनुवाद, जो सामंतवाद कहता है कि आरक्षण के बल पर ही नौकरी लेता है, उसको चैलेंज कीजिए कि आरक्षण की जरूरत तुम्हें थी, जो 10% तुम्हें मिला, और हम तो मेरिटोरियस हैं जो अपने मेरिट से नौकरी लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग शिक्षा का अलग जगाने आए हैं, स्वयं शिक्षित बने और अपने समाज के लोगों को भी शिक्षित करें
बाबा साहब का सपना भी था कि समाज को शिक्षित करे, संगठित हो और संघर्ष करे। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हम संविधान के बारे में नहीं जानेंगे। संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे। जब अधिकार के बारे जब नहीं जानेंगे तो संघर्ष नहीं करेंगे, और ऐसे बिना संघर्ष के हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ बाबा साहब का सपना को साकार करने के लिए आए हैं, समाज को जगाने का काम किए हैं। यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, समाज के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, और शिक्षा का अलग जगाने के लिए, घर घर में शिक्षा का अलग जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कहते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न तो तन का, न मन का और न धन का परवाह करते हैं। बस उनके अंदर में एक ही बात होती है, समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा। चाहे तो किसी भी कुर्सी पर, किसी भी पद पर हो, इसका कोई उनको कोई मैंने कह सकते हैं उसका कोई एनालिसिस नहीं होता है, कोई परवाह नहीं होता है, बस समाज सेवा। उसी प्रकार से हमारे बीच में एक और हैं भाई प्रेम जी हैं, जो बाजार टाली से हैं। इनका परिचय मैं करा दूं कि ये जहानाबाद के प्रमुख भी रह चुके हैं। भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा लग रहा है, आप लोग समाज में इतना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो भी देन है, आज जो हम गरीब एक मजदूर का बेटा आपके सामने जो प्रेस विज्ञप्ति में बोल रहे हैं, ये सब बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब इतने बड़े संविधान को इतने बड़े अधिकार अगर नहीं देते तो आज हम इस गांव में आकर के जो है अपने समाज में बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पहले से आज़ादी के बाद से आज तक जो हम लोग देखते आए, हम लोग को जो है एससी समाज को सबसे नीचे है दृष्टि से देखा गया। खास करके यहाँ आने का मकसद हम लोग को है अपने समाज को जगाने का, कि हम लोग को जो सदियों से, जिस समय से हमारे संविधान की जहाँ तक बात होती है, संविधान के गठन के बाद से मैं अपने पूर्वजों से जो सुनते आया, उसके बाद मैं अपने स्वयं देख रहा हूँ कि जब उस समय उतना सामंती लोग थे, उस समय से आज जब हम लोग शिक्षित हो जाने के बावजूद भी, साफ सफाई हो जाने के बाद भी, पढ़े लिखे हो जाने के बाद भी हमें वही हे दृष्टि से देखा जाता है, नीच भावना से देखा जाता है। इसीलिए हम लोग आज गाँव-गाँव में जा करके अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जो अधूरा सपना है उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि सरकार की जो नीति चल रही है, आज शिक्षा में जो है कि आरक्षण में सारे चीज में जो चौपट कर दिया गया, उसको हम लोग आज बचाने के लिए, आवाज उठाने के लिए कर रहे हैं। कल जो है संसद भवन को बदला गया, कल संविधान को बदलने की बात कही जा रही है। अगर संविधान नहीं रहेगा, संविधान नहीं होते तो आज हम आपके सामने, इतने जनता के सामने जो है अपनी बात को नहीं रखने की आज़ादी थी, उस समय बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो मैं यही अपने समाज में मैसेज देने के लिए आया हूं कि आप लोग, हम लोग संगठित हो जाएं, एकजुट हो जाएं। हमें छलने छलावा देने का जो काम किया जा रहा है, अभी जो आने वाला जो चुनाव है उसमें फिर हम लोग को लोभ प्रलोभन दिया जाएगा, उसमें नहीं फंसना है। हम लोग को सोच समझ के वोट देना है और इस निकम्मी सरकार को हम लोग को बदलनी है, तब ये हमारा समाज के विकास होगा। अभी इन्होंने अपनी बात को रखा था, कुछ ऐसी बातें हैं जो दोहा के माध्यम से रखना चाहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। न मुकद्दर ने दिया न सिकंदर ने दिया, न मुकद्दर ने दिया न सिकंदर ने दिया, हम लोग गरीबों को जीने का किसी ने अधिकार दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। दूसरी मैं शहर से और एक कह देना चाहता हूं कि रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला, इस सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों जो मिला वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। धर्म चाहे जो भी हो एक अच्छा इंसान बनो, धर्म चाहे जो भी हो एक अच्छा इंसान बनो, हिसाब मेरे कर्मों को होगा किसी धर्म का नहीं। दूसरी मैं शायरी कहना चाहता हूँ कि जो है, अरे मेरे बच्चे के गले में टाई है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कमाई है, आज मेरे बच्चे के ढोकड़ी में पेन है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देन है, आज मेरे घर में थोड़ा दौलत है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बदौलत है, आज जो मेरे घर में परिवार
जो शांति है वह बाबा साहेब के लाए हुए क्रांति है। और आखिरी में कह देना चाहता हूं कि अरे ताजमहल तो एक प्यार की निशानी है, ताजमहल तो एक प्यार की निशानी है, पर 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। इसलिए 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। 14 अप्रैल एक शेर की कहानी है। देखिए, जो भी हैं, जो धर्म में बिलीव करने वाले हैं, मैं भी धर्म में बिलीव करता हूं, लेकिन जो लोग धर्म को मानते वो मैं नहीं मानता हूं। मेरे लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, मैं इंसानियत को ही अपना धर्म मानता हूं। लेकिन सब धर्म में सब भगवान होते हैं, लेकिन सब भगवान को अगर मिला करके एक भगवान को अगर खोजिए तो वो भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही बनते हैं। इसलिए कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख हो चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म हो, हर किसी को संविधान ने ही उसको अधिकार दिया है, और संविधान को लिखने का काम अगर कोई किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। दोस्तों, हमारे बीच में एक गार्जियन जिनके बदौलत हम लोग आगे बढ़ते भी हैं, और हर चीज में वो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। हम चाहेंगे, हमारे बीच में हमारे गार्जियन के रूप में हैं, इनसे भी हम 2 शब्द चाहते हैं। आप आज इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में यहाँ पर सारे लोगों ने अंगड़ाई लिया। ये परिवर्तन जो है, इस परिवर्तन में आकर के आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि आप तो हमेशा साथ रहते हैं। धन्यवाद। आज इस आ करके हम लोग को बहुत खुशी हुई, और लोगों के बीच में चेतना गया कि हमें अपनी कहानी करनी है और दूसरे की बात नहीं करनी है। हम अपने को, बच्चों को शिक्षित करें और हम आगे बढ़े। यही परिवर्तन। ये आप देखिए, हमारे बीच सुरंगापुर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। ये हमारे भाई अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, आप भी समाज सेवा में बहुत आगे रहते हैं। ये बरसात में पानी में भीगते भीगते यहाँ तक आए हैं, आखिर जरूरत क्या था? आपको मैं पहली बार चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं। और जितना हमारे कीमती समय काल के जो यहाँ आए हैं, हमारे गंधार मठ, हाँ, गंधार मठ आए हैं, जो बाबा साहब के मिशन पर चलने के लिए लोग आए हैं। इसी के रास्ते से चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप सभी जितने भी हमारे लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, भाई साहब, एक उंगली की एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इस परिवर्तन की लड़ाई में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जो चैनल है, इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई हमारे खबर को देखने के लिए आप यूट्यूब में जाइए, आप देखिए 4 गो अक्षर है TNBR, एकरा टाइप करिए और जितना भी खबर है सब खबर को देखिए। क्योंकि हमारे बीच में हम लोगों का विस्फोटक इंटरव्यू करते रहते हैं। वो इंटरव्यू जो खास करके मनुवाद और सामंतवाद देख ले तो उसके कलेजे पर सांप लौटना तो तय है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस क्रांति की परिवर्तन में हर किसी का सहयोग हो। बहुत बहुत शुक्रिया।